हेलो, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ब्लॉग है सुबह के 8 बजे हैं और शनिवार है। और मैं आज बच्चों को बना के खिला रही हूँ नाश्ते में आलू चीला, बेसन का चीला, बेसन का चीला बना रही हूँ आलू डाल के, आलू और प्याज और हरी मिर्च। तो उसके लिए मैंने सब तैयारियाँ कर ली हैं और मैं आलू को और प्याज को बस लेती हूँ। और सुबह सुबह का तो पता ही है आपको, बहुत सारे काम हो जाते हैं, नाश्ता बनाना, पूजा पाठ करना। और आजकल पता नहीं क्या है, मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। बस ऐसा लगता है जैसे बस बेड से उठो ही ना। पर काम तो आपको पता है, हर लेडीज़ की यही परेशानी है, करना ही पड़ता है। और ये कुछ मसाले मैंने इसमें डाल दिए, हर बेसन डाल दिया, हर उसमें इसका पेस्ट बना दूँगी। और सुबह के टाइम तो ऐसे मतलब रेल सी ही बनी रहती है, ये करो वो करो, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर करना पड़ता है, आपको पता है। और इनके पापा कल रात को आए नहीं हैं, सिर्फ हरनी और हर्ष और मैं ही हैं। हर्ष कॉलेज जा रहा है तो उसके लिए मैं सोच रही कुछ बना के खिला दूँ, क्योंकि फिर वो काफ़ी लेट आएगा और आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा नाश्ता बना के खिला दूँ इनको एक बार। अगर एक बार नाश्ता हो जाए ना तो फिर आराम सा हो जाता, पेट बच्चों का भर जाता, फिर टेंशन नहीं रहती इतनी। और फिर लगी रहूँगी आराम आराम से काम करने। और आज हन्नी की भी तबीयत ऐसी ही हो रही थी, उसे थोड़ा सा बुखार सा आया था, तो वो भी आज स्कूल नहीं गया। हन्नी हर्ष गया है खाली। और इधर हर्ष अन्नी का तो नाश्ता मैंने दे दिया। अरे मैं लग जाती हूँ काम के, सभी रूम की सेटिंग करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से सफाई पूरी कर रही हूँ, क्योंकि आंधी का मौसम हो रखा है। परसों मैंने पूरे घर की सफाई की थी और शाम को मैं बाज़ार चली गई। कुछ कुर्तियाँ वगैरह मुझे लेनी थी, मतलब लोअर लेने थे। लोअर मेरे पास बिल्कुल नहीं थी, तो मैं लोअर टी शर्ट और कुर्तियों का कपड़ा लेने गई थी, जो मैं सी लूँगी। तो वो मैं लेने गई थी, तो मैं चली गई, घर पे कोई था नहीं और आंधी आई और ऐसा बुरा हाल हो गया। तो उसकी वजह से मुझे 2-3 दिन से लगातार सफाई करनी पड़ रही है घर की। तो घर बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरा था, इतना काम नहीं था, जैसे भी था मैंने सब ओके कर दिया, सेट कर दिया है धीरे धीरे मैंने सब। और मेरी रसोई रह गई, बस थोड़े से बर्तन हैं। दोनों कमरे और सन्नी के कमरे मैंने सेट कर दिए हैं, सिर्फ ये मेरा वाला कमरा रह गया है और इसे भी मैं कर लेती थी। चादर में आज नहीं बदल रही, क्योंकि मैंने कल ही 2 दिन से सफाई कर दी। चादर में रोज़ 2 दिन से लगातार बदल रही हूँ। और आजकल पता नहीं मौसम, रात को तो इतना ठंडा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। हर्ष को तो, हन्नी को तो बुखार ही चढ़ गया ठंड की वजह से, क्योंकि कंबल वगैरह तो हमने रख दिए हैं, तो सिंपल चादर ही ओढ़ रहे हैं हम डबल बेड की। तो हमें तो उसके नीचे भी ठंड लगती है और हम तो मच्छरदानी लगा के सोते हैं, फिर भी इतनी ठंड लगती है मुझे तो बहुत ज़्यादा। हम पंखा बिल्कुल मंदा करके सोते हैं और फिर भी हरनी को बुखार चढ़ गया। और मैंने तकी कवर बदल दिए हैं और ये भी यहाँ लगा दिया है मैंने झाड़ू। सारा घर मेरा धीरे धीरे मैंने सबसे। और आज कुछ मुझे और कुछ भी काम निपटाने हैं अपने, तो आज मेरा काम वैसे जल्दी हो गया है और अब मैं लग गई हूँ, आपको दिखाती हूँ। सुबह भी मैं नहा चुकी थी, रेडी मैं सुबह ही मैं हो चुकी थी। तो मैं नहा धो के पूजा करके ही नाश्ते पानी की जो भी है वो लगती हूँ। तो ये मेरा पुराना सूट है, ये इसकी सलवार बहुत अच्छी रखी है, पर ये कुर्ता है ना, इसका रंग फिट गया बिल्कुल। तो मैंने सोचा चले इसे ही यूज में ले लेती हूँ। और पुराने कपड़ों को फेंकने से हम घर में ही बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बना सकते हैं। मैं पहले बैग वगैरह बना लेती, तो मैंने वो तो छोड़ दी, क्योंकि आजकल पता लगता कपड़े वाले बैग कोई ज़्यादातर यूज करता नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दिए बनाने। तो मैंने सोचा चलो कुछ दिमाग लगाती हूँ और कुछ ऐसा बनाती हूँ, ताकि जो मैं कपड़े जो मैं प्रेस करती हूँ वो मुझे इधर उधर रखने पड़ते हैं। और जब तक मन करेगा कपड़े प्रेस करने का, तब तक वो ऐसे रखे रहते। तो मैंने सोचा चलो मैं उसके लिए ही कुछ ऐसी टोकरी टाइप का, मतलब कुछ बना लेती हूँ, बाल्टी वगैरह टाइप का, जो कपड़े जब तक मैं प्रेस ना करूँ उसके अंदर डाल के मैं आराम से रख सकती हूँ। और कपड़े भी बच्चे इधर उधर डाल देते हैं, तो कपड़े उसी के अंदर डाल के रख दे, तो उसी लिए मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने बोरी का कट्टा लिया है मैंने, तो ये मैं ऊपर छत से उतार के लाई, इसी से मैं बनाऊंगी। और आप देखते जाना, इतना अच्छा बनेगा। यानी आप बहुत ही यूज में ले सकते हो इस कट्टे से, बोरी के कट्टे से बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं और घरेलू चीज़ें बनती हैं। और औरत अगर चाहे तो बहुत कुछ बना सकती है। तो मैं भी कुछ नया ट्राई कर रही हूँ आजकल। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, ये नहीं ये भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक औरत अगर सोच ले तो क्या नहीं कर सकती अपना घर चलाने के लिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर बैठे ही कर सकते हैं और बना सकते हैं। और ये मुझे काफ़ी बनाने हैं। अभी तो ये मैं गोल बना रही हूँ, बाल्टी टाइप का बना रही हूँ।
और मुझे कपड़ों के लिए, अलमारी के लिए भी मैंने बनाना है, वो भी मैं बनाऊंगी। वो सूट केस की तरह बनेगा, जो जिसमें कपड़े रखो तय करके और उसे ऐसे खींच के निकालो और ऐसे पीछे को कर दो, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मुझे अपने सूट भी सिलने, क्योंकि मैं लेके आई हूँ 2 कुर्ती के कपड़े, वो भी सिलने हैं मुझे। तो मैं धीरे धीरे लगी रहूँगी मशीन पे। अब तो मशीन मैंने अंदर ही रख लिया बस, अब मशीन का काम होता ही रहता है, तो मैंने सोचा चलो इसे अंदर ही रख लेती हूँ। और ये मैंने जो बोरी का जो कट्टा, इसे जोड़ लगाना पड़ा, मैंने इतना लंबा मतलब मुझे नहीं मिला, तो ये मैंने जोड़ लगा के इसे ओके कर लिया बिल्कुल। और आप सोचेंगे ये कैसे कैसे कर रही है, तो ये जो गुलाई का जो मैंने सर्कल वाला काटा, ये नीचे की साइड लगेगा, जैसे बाल्टी का तली होती है ना, तो ये उस जगह पे लगेगा और ये साइड में लगेगी, बाल्टी टाइप का ही कुछ बनेगा। आप देखते जाना, अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही मतलब आप सोचेंगे कि एक छोटी चीज़ से भी हम क्या बना सकते हैं, घरेलू चीज़ से भी और बेकार चीज़ों से भी। हम ज़्यादातर इन चीज़ों को जलाने में भी यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पानी करने का हमाम है, तो हम सारी मतलब घर का हमारा सारा कबाड़ा उसी के अंदर जाता है जलाने के लिए। ये देखिए मैंने इसके सर्कल के साथ का ही मैंने काट लिया है और ये बस मुझे सिलना रह गया। मैं काट पीट के रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको सील के दिखाती हूँ मैं ये। और ये थोड़ा जोड़ लगाना पड़ा मुझे, कुर्ती थोड़ी कम पड़ गई तो मैं जोड़ लगाया मैंने इसका। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो औरत, बदतनी औरत के तो सही पूछो तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। हर औरत अपने घर में कुछ नया करने की कोशिश करती है और घर का अपना कोना कोना संवार के रखती है। यही सही मायने में तो घर गृहस्थी यही है। और मुझे अभी इन चीज़ों में बहुत मज़ा आने लगा है, मैं बहुत मन लगा कि ये काम करती हूँ। ये देखिए मैं पहले मैं सुई से अटैच कर लूँगी इसे, और ताकि ये हिले ना और अच्छी तरीके से सिलाई लग जाए। और मैंने अपने सारे घर का काम कर लिया। दोपहर का भी मेरा खाना रह रहा है, क्योंकि आज मैं खाने में खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह हमने लेट नाश्ता किया था, तो बेसन के जो चिल्ले खाए थे आलू वाले, वो बहुत लेट खाए थे। तो फिर मैं आज खाने में सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगी दही के साथ, क्योंकि गर्मी भी हो रखी है और पिताजी भी ऐसे ही हो रहे हैं आजकल, तबीयत सी ऐसी हो रही है, तो मैं सोचा चलो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। और ये देखिए जोड़ वोड़ लगा के ये इतनी अच्छी चीज़ें बन जाएंगी। आप देखेंगे कि ये वही चीज़ें हैं जो मैं काट रही थी। और आज मैं बाज़ार भी गई थी, मैं बाज़ार जाके डॉक्टर के पास गई थी, फिर आके मैं फिर लगी हुई इस काम पे, क्योंकि मैंने काम अपना सुबह जल्दी कर लिया था। तो फिर मैं बाज़ार चली गई थी हर्ष के साथ, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि मेरा नंबर लगा हुआ था वहाँ पे, क्योंकि 3 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे फिर से बुलाया था आँख चेकअप के लिए, तो इसलिए मैं वहाँ गई थी। तो आज उसने मेरी आँख में मतलब इंजेक्शन से, मतलब सुई से कुछ पलक को उल्टा करके उसने सफाई की है अच्छी तरीके से। तो अब मुझे हल्का सा आराम है, कुछ चीज़ें अड़ रही थी, रड़क रहा था, तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था, तो दोबारा से डॉक्टर ने मुझे बुलाया और आज उसने इंजेक्शन से मेरी आँख को साफ़ किया, तो अब मुझे कुछ आराम है। और ये देखिए करीब करीब ये बन गया है, बस ये पाइपिंग लगा देती हूँ मैं ऊपर की साइड, जो किनारी अच्छी लगेगी, कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो इसके कलर जो शेप है इसकी अच्छी आ जाएगी, तो इसलिए मैं इसे पर पाइपिंग सी लगा रही हूँ। और मैं डॉक्टर के से आके और फिर मैं ये बनाने के लिए लगी हूँ। मैं वहाँ 10 मिनट 15 मिनट ही लगे मुझे वहाँ पे, तो मतलब आने जाने का टाइम और 10 मिनट मुझे वहाँ लगी। जाते ही खाली बैठे थे डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे जाते ही अंदर भेज दिया कंपाउंडर ने, तो मेरा नंबर आ गया। तो ये देखिए कितना मतलब मैंने साफ़ सुथरा ये बीच में सिलाई लगा दी, तो ताकि ये मजबूत रहे। बस ये थोड़ा सा मुँह है जो चाहिए मुझे सीलना है बस। और आँख में तो आपको पता आँख का काम थोड़ा बहुत ही गंभीर होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी। और अब मुझे सिर्फ तो चश्मा लगाने में इतनी दिक्कत हो रही है, मैं परमानेंट चश्मा लगा नहीं सकती, क्योंकि मुझे वैसे ज़्यादा दिखता है, चश्मे में कम दिखता है, ये उल्टा है मेरे साथ। तो ये अब मैं लगा देती हूँ इसके नीचे की तली, जो ये पन्नी है, ये जो हिस्सा है वो मैं बाहर रखूँगी, जो कपड़ा है वो मैं अंदर रखूँगी, क्योंकि पानी वगैरह डल जाएगा तो इसमें ख़राब नहीं होने का कोई डर नहीं है। तो ये सर्कल की तरह हमें घुमाना है। और अभी मुझे काफ़ी चीज़ें हैं जो बनानी है, मैं 2 पजामे भी लेके आई हूँ, मुझे वो भी सीलने हैं और 2 कुर्तियाँ भी सीलनी हैं। चलो धीरे धीरे मैं सीलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ, ये जब सील जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ।
लगा देती हूँ, एक थोड़ी सी छोटी सी तनी लगा देती हूँ बैग में, जो पकड़ के हम कभी कभी इसे उठाना चाहें तो आराम से उठा सकते हैं। और जब हम साफ़ सफाई कर रहे हैं तो भी उठा के हम इसे एक तरफ रख सकते हैं। इसमें छोटी सी एक ही तरफ मैं तनी जो है इसकी वो लगाऊंगी, उससे इसे थोड़ा सा और भी अच्छा, इसका मतलब अच्छा दिखेगा इसलिए। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ इसे, और फिर थोड़ा ही रह गया, अब ज़्यादा काम है नहीं इसमें, दोनों तरफ तो लगनी नहीं, एक ही तरफ लगनी है ये। और मुझे खाना भी बनाना, तो मुझे जल्दी जल्दी से मतलब ये हो रहा जल्दी जल्दी से लग जाऊँ और कर इस काम को पूरा करके फिर मैं खाने के लगूँ, क्योंकि अन्नी बार बार आवाज़ लगा रहा मम्मी भूख लगी भूख लगी। आज वो घर पे ही है, तो वैसे तो मैंने उनसे चिल्ले खिला दिए थे, पर बच्चे हैं तो अगर कुछ खाने को नहीं होगा तो बार बार खाने के लिए आवाज़ लगाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी लगी पड़ी हूँ ताकि ये काम ख़त्म हो तो फिर मैं खाने के लगूँ। और ये देखिए कितना कितना अच्छी तरीके से बना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो इसमें होनी है, और वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो गत्ता है इसको मैं सर्कल काटूंगी और इसके अंदर रखूँगी, उससे ये होगा कि ये मजबूत हो जाएगा। और ये जो हम रखेंगे तो ये ऐसे मुड़े तुड़ेगा नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ऐसे जैसे बाल्टी टाइप हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो मैं इसी गुलाई से में काट के और ठीक इसके अंदर ही फिट कर दूँगी। जब मुझे इसे धोना होगा तो मैं इसके अंदर से निकाल के गत्ता और हम धो भी सकते हैं इसे आराम से। और ये देखिए कितना अच्छी तरीके से, इसकी वजह से बिल्कुल खुला रहेगा ये, मतलब किसी तरीके से हम उठा सकते हैं, कुछ भी कर। ये देखिए गाइस मैंने ये बनाया है घर की ही घरेलू चीज़ों से, और इसके अंदर मैंने लगाया है गत्ता ताकि ऐसे फुला फुला सा रहे। और इसके अंदर हम जैसे कपड़े निकालते हैं, इधर उधर बच्चे ये फेंक देते हैं, और सर ने मेरा बहुत परेशान करता, तो ये मैं इसको कमरे में रखूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हम कपड़े कोई भी निकाले इसके अंदर डाल के एक कोने में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और मैंने इसलिए बनाया है ज़्यादातर क्योंकि मैं फर्श के कमरे में रखूँगी इसे, क्योंकि मैं कपड़े प्रेस वहीं करती हूँ ज़्यादातर कपड़े मैं वहीं रखती हूँ, वहीं प्रेस करती हूँ। फर्श के रूम में खिड़की के पास बेड है तो उसी के ऊपर कर देती हूँ, तो मुझे अलमारी में खोल के अंदर नीचे रखने पड़ते हैं, जब मेरा मन करता तब मैं प्रेस करती हूँ, इसलिए मैंने ये बनाया है। तो मेरे कपड़े प्रेस के हैं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, अलमारी बिल्कुल सेट रहेगी। और मैं इसके अंदर इसे डाल के जितने भी मेरे कपड़े हैं प्रेस के, और मैं रख दूँगी इसे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर पे ही बेकार चीज़ों से ही बना सकते हैं, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। और मुझे ये काफ़ी बनानी है, मुझे बेड में ये ऐसे खड़ी है, मुझे फ्लैट बनानी है, कपड़े बैग में जो अलमारी में जो टी शर्ट वगैरह रखते हैं उसके लिए भी मुझे बनानी है। तो मैं एक एक करके मुझे काफ़ी दिन लगेंगे, तो आज मैंने खाली यही बनाई है। और ये देखिए इसे पकड़िए, अगर इसे खींचना है तो ऐसे खींचिए, ऐसे खींच सकते हैं और ऐसे उठा भी सकते हैं। नीचे मैंने कपड़ा नहीं लगाया है, नीचे मैंने प्लास्टिक भी लगाई है, और ये बिल्कुल खुला रहेगा, ये मतलब बंद नहीं होगा। आप चाहे तो इसका ढक्कन भी लगा सकते हैं, मैंने ढक्कन नहीं लगाया, मुझे इसे ऊपर नहीं रखना। और ये मेरा पुराना कमीज था जो मैं बहुत कम पहनती थी, पुरानी चीज़ों से ही ये देख कितना प्यारा बन गया। तो इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा ये बास्केट बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो मुझे नहीं बोलना आता। मेरे लिए तो ये कपड़ों की टोकरी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।